अंकल वो वाले स्प्रे कितने का है? ले बेटा 400 रुपए का। लेकिन अंकल मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही हैं। 50 रुपए का? चल जाए यहाँ से, रख दो। मेरे दोस्त का होली का त्योहार है और हमारे रमजान भी चल रहा है। उसके बेटे को ही थोड़े से कलर खरीद के दे देता हूँ, वो खुश हो जाएगा। भाई ये थोड़े थोड़े कलर पैक कर दो। ठीक है भाई। अरमान का फोन। हेलो। हेलो पापा, आपको पता है ना होली है, जल्दी से रात को रंग लेकर आना। हाँ बेटा तू फिक्र मत कर, मुझे सब याद है, मैं आते समय सब ले आऊंगा। ठीक है पापा, मैं मार्केट जाता हूँ दोस्तों के साथ, आप आ जाना। चल ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करता हूँ। जी साहब बताइए क्या चाहिए? ये दुकान तूने किसकी परमिशन से लगाई है? साहब मैं तो यहाँ हर साल दुकान लगाता हूँ। तू हर साल यहाँ दुकान लगाता होगा, लेकिन इस बार रूल चेंज हुए हैं। अपनी दुकान को उठा और निकल यहाँ से। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट में गाड़ी आ रही है, वो सब भर के ले जाएगी। अरे अमित भाई, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। साल भर का त्योहार है और इससे ही आपका घर चलता है। उन लोगों को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, गरीब को तो हर कोई दबा लेता है। बात रही होली की, तो ऊपर वाला कुछ न कुछ चमत्कार जरूर दिखाएगा। भाई अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बेहिचक कॉल कर लेना। ठीक है भाई। पापा आ गए आप होली के लिए रंग लाए हो ना? हाँ बेटा, देख बैलून भी लाया हूँ और काफी सारे रंग भी लाया हूँ। अरे वाह पापा, चलो आओ होली खेलते हैं। हाँ मेरा बेटा चल। ये होली है, होली है ये। अरे ये बच्चा पागल हो गया क्या? ए बेटे क्या कर रहा है? अरे साहब होली खेल रहा हूँ। होली खेल रहा हूँ? होली तो लोगों के साथ खेली जाती है, खामखा अकेले उछल रहा है। पापा वो क्या कह रहे? पापा अमन, पापा आप कहाँ चले गए थे? अमन वो सही कह रहे थे, यहाँ पर तुम अकेले हो। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ऐसे मैं अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकता। ये सब कलर देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। क्या पापा? बेटा ये दुनिया बहुत बुरी है, कभी भी किसी पे एकदम भरोसा मत करना। और हाँ, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पापा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या त्योहार में भी इस गरीब के साथ ऐसा होना चाहिए? सर सर सर, जवान जवान, वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जवान जवान, जवानों मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मर गए साले। हाँ जवान, लेकिन इसमें हमारे काफी साथी शहीद हो गए। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। क्या हाल है फौजी, कैसे लगे मेरे बॉम्ब ब्लास्ट? ये तो एक छोटा सा धमाका था, पिक्चर अभी बाकी है। कैसा लग रहा है अपने जवानों को मरता हुआ देखकर? अगर इनको बचाना चाहता है तो जंगल में आजा, वरना तेरी पूरी फौज को खत्म कर दूंगा। क्या हुआ फौजी, बस इतने में ही घबरा गया? चल रुक, एक ट्रेलर और देख ले। नहीं, कैसा लग रहा है अपने जवानों को मरता हुआ देखकर? अगर इनको बचाना चाहता है तो जंगल में आजा। सर ये जो भी है, हम इसको इसके घर में घुस के मारेंगे। हमें ललकारा है ना इसने, जंगल में बुलाया है, चलो जंगल में। जवान हमें नहीं पता इस जंगल में कितने आतंकवादी हैं। एक बात का ध्यान रखना, उसने हमारे बहुत साथियों को मारा है। हम दोनों में से कोई रहे या ना रहे, लेकिन वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। सर आप फिक्र मत करिए, हम दोनों जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन वो इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जाएगा। सर इन सब कुत्तों को तो मार दिया, लेकिन इनका बाप कहाँ है? जब ये कुत्ते यहाँ हैं, तो जरूर इनका बाप भी यहीं होगा। चल। रोहित, रोहित,
आ गया तू फौजी? तेरे इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अपना मास्क हटा और बता कौन है तू। बहुत बेताबी है ना तुझे मेरा चेहरा देखने की। ले देख। तू तो वही है ना जिसने आज से 5 साल पहले एक स्कूल वैन में धमाका किया था। शायद तू पूरी बात भूल गया, उसमें 20 मासूम बच्चे थे। और हाँ, उसमें तो तेरा बेटा भी था। नहीं, उसमें सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, उसमें जितने भी बच्चे थे सब मेरे बेटे जैसे थे। और तूने 20 मासूम बच्चों को मारा। अरे ये लोग तो होली खेल रहे हैं। अरे अब मैं नमाज को कैसे जाऊंगा? बाहर तो ये लोग होली खेल रहे हैं, अब क्या करूं? इतनी देर हो गई, ये लोग पता नहीं कब तक होली खेलेंगे। जाकर देखता हूं। अरे ये लोग तो अभी भी यही हैं। अरे गाने बंद हो गए, लगता है ये लोग चले गए। लगता है सब चले गए। नहीं नहीं भाई, मेरे कलर मत लगाना, मुझे नमाज को जाना है। अरे यारुक भाई, डरते क्यों हो? हम तुम्हारे कलर नहीं लगाएंगे, हमें पता है तुम्हारे रमजान चल रहे हैं। यारुक भाई, होली भी साल में एक बार आती है और रमजान भी साल में एक बार आता है, और दोनों त्योहार साथ में खुशियाँ लेकर आते हैं। तो इन खुशियों के मौके पे हम नफरत क्यों फैलाएं? हाँ मेरे भाइयों, ये भी ऊपर वाले की कोई मेहरबानी है कि रमजान और होली 3 साल से एक ही महीने में एक साथ आ रही है। हाँ यारुक भाई, चलिए हम आपको मस्जिद तक छोड़ देते हैं ताकि आपके कोई कलर न लगाए। ओ भाई, कलर मत डालना। यारुक भाई, आप नमाज पढ़ लिए, हम आपका यहीं इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, मैं अभी आता हूँ। यारुक भाई, हो गई आपकी नमाज, चलें? जी भाइयों चलो। यारुक भाई, आ गया आपका घर। हैप्पी होली मेरे भाइयों, और शुक्रिया मेरे भाई कि तुम्हारी वजह से मेरी नमाज अदा हो गई। यारुक भाई, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था और हमने अपना फर्ज पूरा किया। हाँ भाइयों, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन मेरा फर्ज अभी बाकी है। भाइयों, इफ्तार का टाइम हो गया है, ये लो इफ्तार करो। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखें। हाँ भाई जी। क्या बात, बड़ा खुश लग रहा है? कुछ नहीं भाई जी, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, मेरा रिश्ता तय हो गया। अच्छा, तू भी दूल्हा बनेगा? और क्या भाई जी, पर मैंने अभी तक अपनी दुल्हन को नहीं देखा है। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अभी चिट्ठियाँ आने वाली हैं, हो सकता है तेरी दुल्हन का फोटो उसी में हो। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आप लोगों की चिट्ठियां आई हैं। लो, चिट्ठी का नाम लिया और चिट्ठियाँ आ गई। जवानों, चिट्ठी पढ़ने के लिए तुम लोगों को सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। 15 मिनट बाद तुम दोनों मुझे इसी चोटी पर चाहिए हो। ओके सर। क्या यार माँ, सब कुछ लिख दिया चिट्ठी में, पर फोटो इस बार भी नहीं भेजा। हेलो मेजर साहब, कैसे हो? आपको एक खुशखबरी देनी है, आपकी बेटी हुई है और आप बाप बन गए हैं। क्या मैं बाप बन गया और मेरी बेटी हुई है? 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा मेजर हूँ। एक खुशखबरी है, मैं बाप बन गया। क्या सर, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। शुक्रिया। ये अजीम कहाँ है? अरे भाई जी, कहाँ मिलेंगे, वहीं अपनी पुरानी जगह अपनी चिट्ठी पढ़ रहे होंगे। अरे अजीम, क्या हुआ अजीम, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या आया तेरी चिट्ठी में? कुछ नहीं सर, सब ठीक है। आपकी चिट्ठी में क्या है? आपके घर तो खुशी होने वाली थी ना। वो सब छोड़, तू मुझे अपना खत दिखा। दे मुझे। क्या? हाँ सर, आपको तो पता ही है कि मेरे बचपन से माँ बाप नहीं है और मुझे मेरी पड़ोस वाली आंटी ने माँ की तरह पाला था, लेकिन आज खबर आई है कि वो इस दुनिया में नहीं रही और वो अपनी आखिरी सांस तक कहती रही कि अजीम से मिला दो,
अजीम से मिला दो। जवान, उदास मत हो, तुम अपने गांव जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी देता हूँ। नहीं सर, मैं वहाँ किसके पास जाऊंगा? मैंने अपनी 2 माँ को तो खो दिया, लेकिन मैं इस धरती माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अब यही मेरा सब कुछ है, अब इसी के लिए जीऊंगा और इसी के लिए मरूंगा। वो सब छोड़िए सर, आप तो दिखाइए आपकी चिट्ठी में क्या है। सर, आप पापा बन गए। अरे सुनो सुनो सुनो, हमारे मेजर साहब अब फादर साहब बन गए। भाई एक बात बता, तेरे घर से इतनी दुख की खबर आई है, फिर भी तू मेरी खुशी में खुश है? सर, वो तो माँ है, वो जहाँ कहीं भी रहेगी अपने बच्चों को खुश देखकर खुशी रहेगी। जवान, माँ का क्या नाम था? सर, मानवी देवी। आज से तुम्हारी भतीजी का नाम भी मानवी होगा। अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? अबे मजा नहीं आता यार मुझे ऐसे हल्के हल्के भागने में। हिम्मत है तो रेस लगा। अबे रेस नहीं चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, रेस लगा के क्या होगा? ना तो फिर छोड़, तू अकेले ही भाग, बिना रेस लगाए मुझसे भागा नहीं जाता है। अच्छा ऐसी बात है तो चल लगा ले। चल ठीक है, भाग। अबे ये कौन था? पूरे ग्राउंड में मुझसे तेज कोई नहीं भाग सकता, लेकिन ये कौन है जो गोली की स्पीड से आया और मिसाइल की स्पीड से निकल गया? अबे छोड़, तुझे उन सबसे क्या लेना देना? होंगे कोई तुझसे भी बेहतर। मुझसे बेहतर? मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को मिल्खा सिंह समझता है ना, देख उसकी हेकड़ी कैसे निकालता हूँ। ओ चैंपियन, इधर आ। क्या काम है? रेसिंग ग्राउंड में मैंने तुझे देखा भागते हुए। मुझसे तेज तो नहीं भाग सकता तू, एक एक रेस हो जाए। मैं सिर्फ रेस में नहीं, मैं तुझे हर चीज में हरा सकता हूँ। ऐसी बात है तो चल एक एक हाथ हो जाए। अबे क्या कर रहा है, छोड़ना, आजा। अबे तू मेरी साइड है या उसकी साइड है? लगता है तुझे ज्यादा शौक है हाथ पे तोड़वाने का, आजा। अबे छोड़ना, क्यों पंगे ले रही है? मेजर साहब ने देख लिया तो फालतू में सीन क्रिएट हो जाएगा। हारना पसंद नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अबे तैयार तो होने देता। अब भी कह रहा हूँ, हाथ पे टूट जाएंगे, चला जाए यहाँ से। मैं भी कह रहा हूँ, हार पसंद नहीं है। ए हटो, ए छोड़ो। अरे भाई, मेरे क्यों मारा? ए रुको तुम दोनों। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सालो यही बताने आया था कि मेजर साहब आ रहे हैं। तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फंस गया। तुम लोग ट्रेनिंग कर कर यहाँ फौजी बनने आए हो, और फौजी का मकसद होता है दुश्मनों को मारना। तुम लोग एक दूसरे को मार रहे हो। सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। 100 माइल की दौड़ राइट नाउ। देखा लड़ाई का नतीजा, अब लगाओ तुम दोनों 100 माइल की दौड़। 2 नहीं, 3 फास्ट। भाई अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है, अब आ जा रे। सालो तुम लोगों को पनिशमेंट में भी रेस की पड़ी है। तुम लोगों के चक्कर में मुझे भी पनिशमेंट मिल गई। बता, हो जाए रेस, जो हारा वो दूसरे को सल्यूट करेगा। मंजूर है, अगर मैं हारा तो मैं तुझे सबके सामने सल्यूट करूंगा। भाग, तू भी भाग। ओहो, बॉडी बनाई जा रही है। अब इस टाइम मेरे पैरों में दर्द है, इसलिए ही जीता जा रहा है। अबे तू फिर शुरू हो गया, चल यार। जो कुछ कर नहीं सकते वही बोलते हैं, तेरे बस की नहीं है, बाप को भेज। बाप पे जा रहा है। अरे अरे अरे
ला ला ला। जो हारेगा वो सल्यूट करेगा। भाई आज तो घर पे बात करने का दिन है। वो देखो टेलीफोन। आप अपने घर पे क्या बात करेंगे? हमें घर पे बात करने के लिए 3 ही मिनट तो मिलते हैं, उसमें मैं क्या बात करूंगा? माँ बाप के हालचाल ही पूछ लेता हूँ। यार मैंने कभी इसको अपने घर पे बात करते हुए नहीं देखा। क्या इसको अपने माँ बाप की याद नहीं आती? कोई होगा तभी तो बात करेगा ना। इसके बाबा फौज में थे जो जंग के दौरान शहीद हो गए और इसकी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और बहन भाई तो कोई है ही नहीं इसका। राखी? और रुक, ये राखी तेरी है ना? मेरी थी, अब तेरी है। मेरी माँ कहा करती थी जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है। और वैसे भी हम दोनों फौजी भाई हैं। मेरी बहन तेरी बहन, मेरा परिवार तेरा परिवार। अपनी बहन को एक संदेश दे देना कि आज के बाद मुझे राखी नहीं भेजे। जब तक उसका ये भाई जिंदा है वो खुद जाएगा उससे राखी बनवाने। तुम तीनों फौजियों को एक साथ देखकर मुझे आज बहुत खुशी हुई। एक फौजी चाहे 1000 आतंकवादियों के बराबर क्यों ना हो, लेकिन सबसे जरूरी होती है एकता हम फौजी भाइयों की। जंग के दौरान तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारा फौजी भाई दुश्मन की मौत बनकर उसके सामने खड़ा होगा। लेकिन तुम तीनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम तीनों की पोस्टिंग अलग अलग हुई है। रोहित, तुम्हारी ड्यूटी जैसलमेर के जंगल में लगी है। आमिर, तुम्हारी ड्यूटी सेडान लेक के पास। और अजीम, तुम्हारी राजस्थान के बॉर्डर पर। मेरे जवान नहीं। छोड़ दे उसे। फौजियों को तकलीफ हो रही है। नहीं, छोड़ दो उसे। नहीं। यार गले जब लग जाएंगे। क्यों फौजी, कैसा लगा? मैंने 5 मिनट के अंदर तेरे पूरे बॉर्डर को तबाह कर दिया। तू जो भी है यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये एक फौजी का वादा है। अब भी तेरे अंदर अकड़ है। देख तेरे सामने तेरे इस फौजी को कैसे मारता हूँ।
नहीं, वो फोटो मुझे दे दे। अरे ये तो वही दोनों फौजी हैं जिनको मेरे साथी उड़ाने गए, और अब तक तो ये मर चुके होंगे। इस जंगल से तो ऐसी मोहब्बत हो गई है कि जैसे किसी महबूब को अपनी महबूबा से हो जाती है।